अगर अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल की हर अपडेट आपको मिल सके। प्रारंभ में हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह थे, परंतु वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को बोना ग्रह घोषित कर दिया। इसीलिए अब हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। तो आइए इस सौर मंडल के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को जानें। क्वेश्चन नंबर 1, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? इसका उत्तर है 8। प्रारंभ में हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह थे, परंतु वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को बोना ग्रह घोषित कर दिया। इसीलिए अब हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। वह 8 ग्रह का नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्वेश्चन नंबर 2, सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? इसका उत्तर है मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, जिसमें अरबों की संख्या में तारे और ग्रह मौजूद हैं। अभी तक जितने भी ग्रह खोजे गए हैं वे सभी आकाशगंगा में मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है बृहस्पति। हमारे सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है बुध। हमारे सौरमंडल में बुध ग्रह सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है वरुण ग्रह। हमारे सौरमंडल में वरुण ग्रह सबसे ठंडा है। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है शुक्र ग्रह। हमारे सौरमंडल में शुक्र ग्रह सबसे गर्म है। शुक्र की सतह का तापमान लगभग 462 डिग्री सेल्सियस रहता है। हालांकि बुध ग्रह सूरज के सबसे करीब है, इसलिए उसे सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन सूरज के इतने करीब होने की वजह से ही उसका वायुमंडल नष्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, किस ग्रह में चंद्रमा की संख्या सबसे ज्यादा है? इसका उत्तर है शनि ग्रह। सौरमंडल में सबसे ज्यादा चंद्रमा शनि ग्रह के पास हैं। अब शनि ग्रह के पास साल 2023 के मुताबिक लगभग 146 चंद्रमा हैं। इतने चंद्रमा किसी और ग्रह के पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा चंद्रमा कौन सा है? इसका उत्तर है डीमोस। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस। दोनों के बारे में सबसे पहले साल 1877 में पता चला था। दोनों ही पिंड बहुत ही छोटे हैं। फोबोस का व्यास केवल 22 किलोमीटर है तो डीमोस का व्यास केवल 12 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? इसका उत्तर है गैनीमेड। गैनीमेड हमारे सौरमंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है और यह पूरे सौरमंडल का भी सबसे बड़ा चंद्रमा है। इसका व्यास 5268 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? इसका उत्तर है 384,400 किलोमीटर। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी 384,400 किलोमीटर है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा अंडाकार है। चंद्रमा के पृथ्वी के सबसे निकट पहुंचने को पेरिगी कहा जाता है और पृथ्वी से चंद्रमा के सबसे दूर बिंदु को अपभू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? इसका उत्तर है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है, या फिर लगभग 9 करोड़ 29 लाख 60 हजार मील है। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है? इसका उत्तर है 8 मिनट 16 सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 13, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह आकाश में एक लाल सितारे के रूप में दिखाई देता है और इसकी सतह भी महीन रेत और आयरन ऑक्साइड से भरी धूल से ढकी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य का तापमान कितना है? इसका उत्तर है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के बाह्य सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? इसका उत्तर है 27.3 डेज। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, वैसे ही चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। चंद्रमा
पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 डेज में करता है। पृथ्वी अपनी कक्षा में आगे बढ़ रही है। इसके चलते परिक्रमा का समय बढ़कर 29 डेज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, सौर मंडल की खोज किसने की है? इसका उत्तर है निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस ने सबसे पहले सौर मंडल की खोज 1543 में की थी। उनके द्वारा दी गई हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सहित अन्य ग्रह इसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रहों को अपने चारों ओर घूमने और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? बुध को अपने चारों ओर घूमने में 58 डेज 15 आवर्स और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 88 डेज समय लगता है। शुक्र को अपने चारों ओर घूमने में 243 डेज 26 मिनट्स और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 225 डेज समय लगता है। पृथ्वी को अपने चारों ओर घूमने में 23 आवर्स 56 मिनट्स और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 365 डेज समय लगता है। मंगल को अपने चारों ओर घूमने में 24 आवर्स 3 मिनट्स और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 687 डेज समय लगता है। बृहस्पति को अपने चारों ओर घूमने में 9 आवर्स 55 मिनट्स और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 4331 डेज समय लगता है। शनि को अपने चारों ओर घूमने में 10 आवर्स 33 मिनट और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 10,747 डेज समय लगता है। अरुण को अपने चारों ओर घूमने में 17 आवर्स 14 मिनट और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 30,589 डेज समय लगता है। और वरुण को अपने चारों ओर घूमने में 16 आवर और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 59,800 डेज समय लगता है। इस प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।